हम लोग जो है एलटी ग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से विलियम शेक्सपियर साहब को पढ़ रहे हैं। और कल जो है हम लोगों ने इनकी बायोग्राफी कुछ पढ़ी थी। बायोग्राफी में जो है हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? हाँ, इनके वर्ड कौन कौन से हैं, क्या क्या वर्ड्स जो है कौन कौन से वर्क में इन्होंने यूज किया है, ये पढ़ लिया था। अब आगे जो है हम लोगों को पढ़ना है इम्पोर्टेंट वर्क्स। देखो यहाँ पर हम एलटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख रहे हैं, तो हर वर्क के डिटेल में नहीं जाते, सिर्फ हम बस इतना जान लेते हैं कि विलियम शेक्सपियर साहब के कौन कौन से वर्क हैं। बाकी टीजीटी में जब हम पढ़ेंगे तो हर एक वर्क को डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि इनका फर्स्ट फेज के फेज भी हम सारे इसमें नहीं डिस्क्राइब किए हैं, वो हम टीजीटी में पढ़ेंगे। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, टेमिंग ऑफ द श्रू, हेनरी 6 पार्ट 2, हेनरी 6 पार्ट 1, रिचर्ड 3, वीनस एडोनिस, रेप ऑफ लुक्रीज, कॉमेडी ऑफ एरर, लव लेबर लास्ट, रिचर्ड 2, यहाँ तक के सारे सब फर्स्ट फेज के इनके हैं विलियम जे लॉन्ग के अनुसार। मिडसमर नाइट ड्रीम, किंग जॉन भी फर्स्ट का ही है, और मर्चेंट ऑफ वेनिस, हेनरी 4 पार्ट 1, मेरी वाइफ्स ऑफ विंस्टर, हेनरी 4 पार्ट 2, मच अडो अबाउट नथिंग, हेनरी 5, जूलियस सीजर, एज यू लाइक इट, यहाँ तक के सब सेकंड फेज के हैं। हेमलेट, ट्वेल्थ नाइट, जिसका व्हाट यू विल सबटाइटल भी है इसका, व्हाट यू विल, ट्रायलस एंड क्रेसिडा, मेजर फॉर मेजर, ओथेलो, ऑल्स विल दैट इंसफिल्स, टीमन ऑफ एथेंस, किंग लियर, मैकबेथ, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, ये सारे के सारे वर्क जो है इनके थर्ड फेज के हैं। पेरिकल्स, प्रिंस ऑफ टायर्स, कॉरियोलनस, विंटर्स टेल्स, सोनेट्स, सेम्बेलिन, द टेम्पेस्ट, हेनरी एर्थ, जिसका सब टाइटल है ऑल इज ट्रू, ये सारे जो है इनके फोर्थ फेज के मतलब लास्ट फेज के हैं। टू नोबल्स किंग्समैन्स, इनका जो है प्योर वर्क नहीं माना जाता है, कोलैबोरेटिव वर्क है। बाकी इनके 37 वर्क इनके प्योर माने जाते हैं। ये 38 नंबर का है जो कि इनका कोलैबोरेटिव वर्क माना जाता है, किसका, फ्लेचर का। इनका प्योर वर्क नहीं है, प्योर वर्क इनके 37 ही माने जाते हैं। हम देख लेते हैं कि विलियम शेक्सपियर के ऊपर किस किस राइटर ने क्या क्या कमेंट किए हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर हैज एट प्रोड्यूस्ड आवर मेरियाड माइंड्स शेक्सपियर। जनरली आपने देखा होगा कि आवर मेरियाड माइंड सिर्फ इतना ही पूछ लिया जाता है, मेरियाड माइंड शेक्सपियर, तो आपने उत्तर इसका देखा होगा, एसटी कॉलेज टीजीटी के प्रीवियस में आपको मिला होगा। लेकिन अगर ये पूरा सेंटेंस जो पूरा है वो ये है, द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर हैज एट प्रोड्यूस, ह्यूमन नेचर ने ऐसा प्रोड्यूस किया हो, आवर मेरियाड माइंड शेक्सपियर, हमारे मेरियाड माइंड शेक्सपियर। अगला, ही वाज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एशियन नोट्स हैड द, नीचे कट गया है देखिएगा, लार्जेस्ट एंड मोस्ट कंप्रहेंसिव सोल। तो मोस्ट कंप्रहेंसिव सोल जनरली इतना ही लिखा आपको मिला होगा, बाकी पूरा सेंटेंस तो मिलता ही है। जॉन ड्राइडन ने बोला इसको, एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी। अच्छा, जो एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी है ये हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और लिटरेरी जो थ्योरीज हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो है उन्होंने शेक्सपियर एंड बेन जॉनसन को कंपेयर किया है। कंपैरिजन भी आगे आपको मिलेगा इसमें। इफ आई वुड कंपेयर हिम जॉनसन, हिम का तात्पर्य आप पूछा गया है, हिम कौन है जॉनसन, विथ शेक्सपियर आई मस्ट एक्नॉलेज हिम द मोर। हिम किसके लिए आया है यहाँ पर, जॉनसन के लिए आया है। मैं उनको जो है एक्नॉलेज करूंगा ज्यादा, करे एज ए करेक्ट पॉइंट, बट शेक्सपियर द ग्रेटर विट, बट शेक्सपियर को जो है ग्रेटर विट मानेंगे। ये किसने बोला, जॉन ड्राइडन ने बोला है। किसमें बोला, एन एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी में बोला। अब ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि जॉन ड्राइडन ने जो है
बेन जॉनसन और शेक्सपियर में के कंपैरिजन में सबसे ग्रेटर किसे माना है? तो उन्होंने शेक्सपियर को ग्रेटर माना है, जबकि प्रेज उन्होंने बेन जॉनसन को भी किया है। शेक्सपियर को होमर भी माना है। जी। सही भाई साहब। Dante and Shakespeare divided the modern world between them. There is no third. पूरे लिटरेरी वर्ल्ड को जो है सिर्फ दांते और शेक्सपियर ने ही अपने आप में डिवाइड कर लिया है, कोई तीसरा व्यक्ति है नहीं। ऐसा कौन मानता है? टीएस इलियट साहब। ये किसी भी एग्जाम में आपको इनके द्वारा बोली गई हर बात हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो आपको एज देखने को मिल सकती है। इनका जो वर्क था एक दांते 1929 फ्रॉम सेलेक्टेड एसे, कुछ एक एसे का इनका कलेक्शन है ये, उसमें इन्होंने ये बात बोली थी। He was not of an age but for all times. वो किसी एक एज के नहीं, जैसे हम मान लेते हैं कि विलियम शेक्सपियर जो प्ले राइट हैं तो वो किस एज के से बिलोंग करते हैं, तो इलिजाबेथन राइटर जो है माने जाते हैं, ऑथर माने जाते हैं। लेकिन इनके संबंध में जो बेन जॉनसन साहब हैं, वो इन्होंने कहा कि वो किसी एज के नहीं है। आज भी देखिए उनके द्वारा कही गई बातें बड़ी प्रासंगिक हैं, और जो मॉडर्न राइटर हैं वो उनको इमिटेट करते हैं। तो एक एज के थोड़ी हो, तो सभी एज के हैं, ऑल टाइम के लिए फॉरएवर हैं। बेन जॉनसन टू द मेमोरी ऑफ माय बिलवेड द ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर 1623। ये जो है एक इनका वर्क है। एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि जो इन पे वर्क लिखे गए हैं वो भी पूछ ले आते हैं, तो यही अगर पूछ लिया जाए टू द मेमोरी ऑफ माय बिलवेड द ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर, ये वर्क किसका है? तो ध्यान रखिएगा ये किसका है? बेन जॉनसन का है। कब आता है? 1623 में आता है। और 1623 में विलियम शेक्सपियर के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट डेट है। कौन से क्या आया था उसमें? फर्स्ट फोलियो आता है 1623 में, और उसका प्रोफेसरी नोट भी बेन जॉनसन भी लिखते हैं उसको। जी। वो प्रीफेस के रूप में यही तो लिखा है उन्होंने, बेन जॉनसन साहब ने। जी जी जी। His story requires romance of kings, but the things only on men. His story requires romance or king, but the things only are men. डॉक्टर जॉनसन ने बोला। There was ever more in him to be praised than to be pardoned. Ben Jonson, timber are discoveries made upon men and matter. ये इनका वर्क है, और ये भी जो है विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड है। नेक्स्ट कमेंट है, शेक्सपियर हैज यूनाइट द पावर ऑफ एक्साइटिंग लाफ्टर एंड सारो एंड ओनली इन वन माइंड, बट इन वन कंपोजिशन ऑलमोस्ट ऑल हिज प्लेस are divided between serious and ludicrous characters, and they sometimes produced sorrow, sometimes laughter. ये किसने बोल दिया? सैमुअल जॉनसन ने बोला है। किस वर्क में बोला है? द प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर वॉल्यूम फर्स्ट 1765 के प्रीफेस में। इनको नेचर पोएट भी बोला शेक्सपियर जी को, सैमुअल जॉनसन ने नेचर पोएट इसी वर्क में। जी जी। अच्छा अच्छा, थैंक यू। नेचर पोएट भी बोला है इन्होंने। और क्या नाम है, विलियम हेजलिट साहब ने कहा है उधर। चौसर को पोएट ऑफ मैनर्स भी कहा है, स्पेंसर को पोएट ऑफ रोमांस भी कहा है, वो उन्होंने कहा है। और जनरली अगर हु कॉल्ड शेक्सपियर पोएट ऑफ नेचर, तो दैट्स आंसर विल बी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। थैंक यू। तो ये वर्क भी हमें ध्यान रखना है कि द प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर ये किसका है? तो सैमुअल जॉनसन का। अभी ऊपर बेन जॉनसन और सैमुअल जॉनसन में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि उनका वर्क कौन है और इनका वर्क कौन है। आवाज हमारी सबको क्लियर है? स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर। यस सर। चलिए। फॉर देयर इज एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटीफुल विथ आवर फीदर्स दैट विथ हिज टाइगर्स हार्ट रैप्ड। ये फ्रेज अलग अलग पूछे गए हैं। टाइगर हार्ट रैप्ड और अपस्टार्ट क्रो ब्यूटीफुल विथ ब्यूटिफाइड विथ आवर फीदर्स। ये कौन बोलता है? ये रॉबर्ट ग्रीन बोलते हैं। सपोज्ड ही इज एज वेल एज एबल टू बम्बास्ट आउट अ ब्लैंक वर्स एज द बेस्ट ऑफ यू एंड बीइंग एन एब्सोल्यूट
जोहान्स फैक्टम 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, जोहान्स फैक्टम। इसका मतलब क्या होता है? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज इज ओन द कंसीड ओनली सक्सीन इन अवर कोर्टेसी। सक्सीन, ये जितने फ्रेज हैं जी। सर यही कहा था रॉबर्ट ग्रीन ने, तो बेन जॉनसन ने इनको बचाया था शेक्सपियर जी को रॉबर्ट ग्रीन की बात जी। से। अच्छा, रॉबर्ट ग्रीन, इन्हों का एक पंपलेट आता है ग्रोथ्स वर्थ ऑफ विट 1592 में। माना जाता है कि इसी पंपलेट के बाद से जो है विलियम शेक्सपियर को लोग जानना स्टार्ट कर दिए। क्योंकि एक चीज ये कही जाती है कि अगर कोई फेमस व्यक्ति किसी व्यक्ति की आलोचना भी अगर कर देता है, तो जिसकी आलोचना करता है वो व्यक्ति स्वयं फेमस हो जाता है। तो ऐसा ही हुआ। रॉबर्ट ग्रीन उस समय बहुत ही फेमस प्ले राइट थे। उन्होंने जब शेक्सपियर को कोट किया तो लोगों की नजर शेक्सपियर पे भी जाना स्टार्ट हो गई। आई कीप सेविंग शेक्सपियर, शेक्सपियर यू आर एज ऑब्सक्योर एज लाइफ इज, मैथ्यू आर्नल्ड ने बोला। लेटर टू ऑथर ह्यू क्लार्क, उसमें बोला था। ही हैज लेफ्ट नथिंग टू से अबाउट नथिंग आर एनीथिंग। ही हैड लेफ्ट नथिंग टू से, कुछ भी नहीं छोड़ा कहने के लिए, अबाउट नथिंग आर एनीथिंग। जॉन कीट्स ने बोल दिया ये चीज। कहाँ बोला? इन अ लेटर टू जॉन हैमिल्टन रेनॉल्ड्स को लेटर में ये चीज बोली गई। अपने टीजीटी में तो इतना ही पूछा जा सकता है, लेकिन जीआईसी और एलटी में भी पूछा सकता है कि किसको इन्होंने ये चीज एड्रेस करते हुए लिखा था, या किसको, किसके लेटर में इस तरह से, या किसके संबंध बोला था, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा। Hamlet experience simply could not have happened to a plumber। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने बोला है, प्लम्बर का जहां चीज आ जाए तुरंत पकड़िएगा। जीबी शाह। स्वीट स्वान ऑफ हवान बहुत फेमस है, पूछा भी गया। बेन जॉनसन ने बोला, When I read Shakespeare, I am struck with wonder that such trivial people should muse and thunder in such lovely language। क्या बात है, डीएच लॉरेंस ने बोल दिया। When I read Shakespeare from Pansies 1929 में आया था। ये सारे वर्क एलटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है इनके। When I read Shakespeare from Pansies 1929। Other abide our questions, thou art free। We ask and ask, thou smilest and art still out topping knowledge। मैथ्यू आर्नल्ड, इनका एक वर्क है शेक्सपियर, ओनली शेक्सपियर। आन शेक्सपियर किसका है? मिल्टन साहब। द स्ट्रीम ऑफ टाइम व्हिच इज कंटिन्यूअली वॉशिंग द कह रहा कोई कुछ, dissolve fabrics of other poets, passes without injuries by the adamant of Shakespeare। Samuel Johnson preface to work of Shakespeare। Scorn not sonnet critics you have forward, frown mindless of your just honors, with this key शेक्सपियर अनलॉक हिज हार्ट। सोनेट पढ़ने वाले हम लोग। किसने बोल दिया है? विलियम शेक्सपियर ने। स्कॉर्न नॉट सोनेट उनका एक वर्क था उसमें। एंड सो स्पल्चर्ड इन सच pomp tossed lie that kings for such a tomb would wish to die। जॉन मिल्टन ने बोला ऑन शेक्सपियर में, शेक्सपियर लेड अ लाइफ ऑफ एलेगरी, हिज वर्क आर द कमेंट्स ऑन इट। वो एक जिंदगी उनकी बिल्कुल एलेगरी थी और उनके वर्क्स उस पर एक कमेंट है। जॉन कीट्स ने बोला, अपना एक लेटर दिया, किसको दिया था? जॉर्ज, शायद अपने भाई का नाम इनका कुछ था, जॉर्ज एंड जॉर्जियाना कीट्स, उनके लेटर में बोला। अगला पॉइंट है हमारा बुक्स ऑन शेक्सपियर। कुछ जो वर्क्स हैं, कुछ बुक्स, क्रिटिकल बुक्स लिखी गई हैं शेक्सपियर के ऊपर, वो कौन कौन सी है वो देख ले रहे हैं। रॉबर्ट ग्रीन ने क्या लिखा है? ग्रोथ्स विट्स ऑफ विट, हालांकि ये पैम्फलेट है। निकोलस रा ने क्या लिखा है? लाइफ ऑफ शेक्सपियर लिखा है। एडवर्ड डाउडेन ने क्या लिखा है? हिज माइंड एंड आर्ट, शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट। एसी बिडले ने क्या लिखा है? शेक्सपियरियन ट्रेजेडी।
विल्सन नाइट्स क्या, व्हील ऑफ फायर्स। डावर विल्सन, हालांकि ये इनका डेट भी पूछा सकता है लेकिन वो टीजीटी में, यहाँ पर एलटी में बहुत अंदर से क्वेश्चन हमने देखा नहीं बनने की उम्मीद है, लेकिन जहां से बन रहा है क्वेश्चन उसको भी हम आसान नहीं कह सकते। जे डावर विल्सन द इसेंशियल शेक्सपियर्स अ बायोग्राफिकल एडवेंचर्स। एच बी सालेटन शेक्सपियर्स कॉमेडी, एच बी सालेटन का ही शेक्सपियर ट्रेजेडी है। रे वॉलकर्स द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट्स, इनका ये वर्क है। सीडी, ये तो थोड़ा अलग राइटर आपको लग रहे होंगे, सीडी नरसिम्हाइस शेक्सपियर कम टू इंडिया। रामविलास शर्मा का जो था एशियन शेक्सपियरियन, एशियन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। यहाँ से एक देखो अलग है ये राइटर, ये जो है लियोन चार्ल्स से राइटर है, लियोन चार्ल्स नाइट, और इनका हेमलेट एंड अदर शेक्सपियरियन ऐसे इनका एक वर्क है। हम अलग लिख दे रहे हैं, ये अलग हो नहीं पाया लिखने में, ये इनका वर्क है। लियोन चार्ल्स नाइट्स का हाउ मेनी चिल्ड्रंस हैड लेडी मैकबेथ, वही है, इनको आप शार्ट में एलसी नाइट बोलते हैं, वही है। टीएस इलियट्स हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, पूछे जाता है जनरली। स्टैनली विल्स का विलियम शेक्सपियर अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, इनका एक ये वर्क है। जेम्स स्पेडिंग्स का हु रोट हेनरी एर्थ, ये एक वर्क इन्होंने लिखा। सैमुअल बटलर का शेक्सपियर सोनेट्स लिखा है इन्होंने, और जॉनसन्स का प्रीफेस टू शेक्सपियर। नाहम टेट्स ने जो है का हिस्ट्री ऑफ किंग लियर लिखा, जिसमें जो है उन्होंने किंग लियर की बेटी कॉर्डेलिया की हैप्पी एंडिंग दिखाई, शादी करा दी। किससे करा दिया इन्होंने, एडमंड से, क्यों, एडगर एडगर से करा दिया, एडगर एडगर से, एडगर से। ऑस्कर वाइल्ड्स द पोर्ट्रेट ऑफ मिस्टर WH। तो ये कुछ क्रिटिकल वर्क हैं जो विलियम शेक्सपियर के ऊपर लिखे गए हैं। अभी टाइम कितना हो गया, 5 बज रहा है। सोनेट पढ़ लिया जाए किनका जी। अब हम आगे का जो पढ़ने वाले हैं वो इनके वर्क्स पढ़ेंगे, परेशान तो नहीं हो गए जी, नहीं सर, बोलते रहिए नहीं नहीं सर। तो नहीं मजा आएगा। पढ़ा जाए, सर जो टेस्ट हुए थे वो कब एलोबरेट होंगे? टेस्ट एलोबरेट नहीं होंगे, ओके टेस्ट जो है बस सिर्फ आप अपना इवोल्यूशन करिए, एलोबरेशन जब टॉपिक खत्म हो जाएगा तो उस पर टेस्ट जो दिया जाएगा वो एलोबरेट होगी। उसमें अगर कोई कंफ्यूजन किसी उसमें है टेस्ट क्वेश्चन पे तो वो आप पूछ सकते हैं, उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। बाकी जो पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी टेस्ट की वही एलोबरेट किए जाएंगे, जो टॉपिक इसके लास्ट में दिया उसमें जाएगा। उसमें सर एक नाउन पर क्वेश्चन है, फ्यू एडप्शंस करके वो दिया है, और स्पीसीज वाला, स्पीसीज जो वर्ड है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होता है। अंटार्कटिक हम्म। स्पीसीज ऐसे करके कोई क्वेश्चन है और उसमें फ्यू एडप्शंस लिख रहा है, तो वहां फ्यू से पहले आर्टिकल नहीं आएगा सर उसमें, उसमें जबकि ए पार्ट में एरर माना है। अच्छा, हम उसका पीडीएफ निकाल लेंगे क्वेश्चन पेपर की, वो शाम को सेशन में जो है हम उसको डिस्प्ले करेंगे, तब आप बताइएगा, ठीक है। जी सर। हम उसका पीडीएफ निकाल लेंगे, शाम को बातचीत हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं सोनेट, अगले एक शेक्सपियर था आपका। और सर सोनेट ये जो नंबर अर्थ, सर ये जो जो आप पढ़ा रहे हैं ये टीचमेंट पे कहाँ मिलेगा ये, जैसे इसे उसी पढ़ाया है तो? जो उसी क्लासरूम पे जो है मिल जाएगा। हालांकि ये मिलेगा पीडीएफ, सबको मिलेगा, लेकिन ये पीडीएफ सिर्फ पेड वाले साथियों को ही मिलेगा। तो हाँ, इसको जो है तब तक या तो आप वेट करिए या फिर आप टीचमेंट पे एज इट इज आपको मिल जाएगा, सिर्फ वहां पर रीड कर सकते हैं, डाउनलोड नहीं कर सकते आप उसको। रीड तो कर सकते हैं सर, पढ़ तो सकते हाँ, हैं। रीड कर सकते हैं, वो जो है आपको वहां पर नोट सेक्शन में टीचमेंट पे आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छा, नोट नोट सेक्शन में, ठीक है सर। हाँ, नोट सेक्शन में मिलेगा। आगे देखते हैं, आज इनका हम सोनेट पढ़ते हैं, सोनेट नंबर 29। जो इनके सोनेट हैं, एक मिनट वेट,
जी, am I audible? यस सर। सोनेट के विषय में हम लोग पहले से हालांकि टीजीटी में पढ़े हैं और आगे टीजीटी में विस्तृत रूप से इनके पढ़ेंगे सोनेट। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि इनके सोनेट कितने हैं, 154 154 152, जिसमें जो है किसके कितने किसको करे गए हैं, 1 to 126 ये किसको किए गए हैं, डेडिकेट किसको हैं ये, हर्बर्ट, विलियम हर्बर्ट। मिस्टर WH को किए गए हैं। और 126 से 152 तक के ये किसको किए गए हैं, डार्क लेडी मैरी फिटन। डार्क लेडी को किए गए। बहुत सही, डार्क लेडी। और ये लास्ट के जो दो हैं ये किसको किए गए, लव गॉड क्यूपिड। लव गॉड क्यूपिड को। तो ये तो थोड़ी जानकारी रह गई आपको, आपके लिए उसकी सोनेट्स की। और अब इसमें देखते हैं जो सोनेट नंबर 29 है। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि सोनेट नंबर 29 जो है ये किसको डेडिकेट किया गया है, तो क्या आंसर होगा, विलियम हर्बर्ट। जी, विलियम हर्बर्ट या WH को ये डेडिकेट किया गया है। और जो शेक्सपियरियन सोनेट है इनका जो मतलब फॉर्म है, सोनेट फॉर्म, शेक्सपियरियन सोनेट को ही और किस किस नाम से जानते हैं, शेक्सपियरियन सोनेट एक हो गया, इंग्लिश सोनेट, एलिजाबेथन सोनेट, इंग्लिश सोनेट, 3 क्वार्टरन्स एंड देयर राइमिंग कप्लेट अप टू लाइन। बहुत सही। एक तो शेक्सपियरियन सोनेट, दूसरा जो है एलिजाबेथन सोनेट और तीसरा इंग्लिश सोनेट। 3 नामों से इनको जानते हैं। इनमें जो है क्या क्या होते हैं, क्वार्टरन है, 2 क्वार्टरन है, नहीं 3 क्वार्टरन 1 कपलेट। 3 क्वार्टरन 1 कपलेट, 3 क्वार्टरन 1 कपलेट। राइमिंग इनकी क्या होती है जनरली, ए बी सी डी ई एफ एंड जी जी। ए बी सी डी ई एफ। और क्या है, सी डी के बाद ई डी, ए बी सी डी ई एफ जी एफ और फिर लास्ट की क्या है, जी जी जी। अब इसको जो है अगर हम इसको मतलब करेक्टराइज करें इसके हिसाब से, जो इसकी राइमिंग स्कीम है उसके हिसाब से, तो पहले वाला हमारा क्या आएगा, ये बताइए, ए, दूसरे में क्या आया, बी, और फिर क्या आएगा हमारा ए, फिर क्या आएगा हमारा बी, फिर क्या आया हमारा ए, तब जो लास्ट के हैं वो हमारे होंगे जी, होप में सी आ जाएगा, सॉरी सी, इसमें आ जाएगा सी, इसमें ए बी फिर सी। अब लास्ट वाले आपके हो जाएंगे जी, लिखते नहीं बन रहा, समझिएगा। तो ये तो राइमिंग स्कीम अगर निकालने के लिए कह दे कि कौन सी लाइन में क्या क्या राइम है, तो लास्ट की जो 2 हैं ये हमारे लिए राइमिंग स्कीम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, बाकी ऊपर वाले तो क्वार्टरन है, लास्ट वाला कपलेट है हमारा। अब चलिए देखते हैं इनका भाई सोनेट कहे क्या रहे हैं। देखो इस सोनेट में विलियम शेक्सपियर साहब एक ऐसे पर्सनालिटी को डिपिक्ट कर रहे हैं जो अपनी लाइफ में वो थोड़ा स्ट्रेस है, वो परेशान है, वो सोच रहा है कि जो हमारे पास चीजें हैं वो बहुत कम है, पर्याप्त नहीं है, जिंदगी में सुकून नाम की चीज नहीं है, और हमें भगवान ने जो है वो सारी सुविधाएं नहीं दी, वो कला नहीं दिया जिससे कि अन्य लोगों के पास हैं, इसलिए मैं रो रहा हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं चिंतित हूँ। और जो मतलब जो ईश्वर हैं शायद उनको मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, मेरी बातों को अनसुना कर रहे हैं, और हमें उनको सुनना चाहिए, मतलब उन्हें हमें सुनना चाहिए, जो मेरी दिक्कतें हैं वो चीज उनको समझना चाहिए। लेकिन फिर जो है यहाँ पर जो जिस कैरेक्टर को डिपिक्ट कर रहे हैं वो सोच रहा है, मतलब नरेटर है जो वही सोच रहा है
कि हम फिर सोच रहे हैं कि एक जो लार्क है वो सुबह डॉन में के टाइम जब वो गाता है उसके भी अपने बड़े सैडेस्ट सॉन्ग होते हैं, लेकिन उनको भी कोई ज्यादा सुनता नहीं है, उनको भी कोई ना ईश्वर सुनता है, क्योंकि वो तो ईश्वर के गेट पे ही गाता है। मतलब माना जाता है कि आसमान में ऊंचाई पर वो गाता है जाकर के, तो वहां पर स्वर्ग का गेट ही है। जब वहां पर वो गाता है बैठ करके, जब उसकी बात कोई नहीं सुनता है तो हमारी बात कोई नहीं सुन रहा, तो हम इसमें आश्चर्य हमें नहीं मानना चाहिए और हमें संतुष्ट रहना चाहिए। जितना हमारे पास चीजें हैं, जितने संसाधन हैं, जितने का गुण है, उसे में संतुष्ट रहना चाहिए। और जब इतना वो सोच लेता है तब बाद में कहता है कि अब मुझे कोई अपने जीवन से कोई कोसना नहीं है अपनी जिंदगी को, और कोई आपत्ति नहीं है। और अब अगर जो है कोई राजा भी अपनी जिंदगी को अगर हमसे बदलने के लिए आ जाए तो हम उससे बदलेंगे नहीं। तो ये एक कुल मिलाकर के थोड़ा सारांश है इस पूरे सोनेट का, जिसमें जो है विलियम शेक्सपियर ये पूरी चीज जो डिपिक्ट कर रहे हैं। अब चलते हैं इनका वर्ड टू वर्ड चीजें जो है समझते हैं। पहला चीजें क्या लिखा है, व्हेन आई डिसग्रेस विथ फॉर्चून एंड मेंस आई। फॉर्चून का भाग्य, अच्छा समय, जब जो है मेरे जीवन में भाग्य की कमी हो या डिसग्रेस की कमी हो, या फिर कह सकते हैं कि ये बिल्कुल अनादर हो रहा हो भाग्य के द्वारा, हमारे जीवन में बड़ी उदासी हो। और मेंस आई का जो लोगों की नजर, क्या कहते हैं कि लोगों की नजरों में तो तुम चढ़ गए हो या लोगों की नजरों में तुम गिर गए हो। तो ये कह रहे हैं कि जब कमी आ रही है मेरे भाग्य में भी, मेरे अच्छे दिनों में भी, और लोगों की जो सम्मान है लोगों की नजरों में भी मैं बहुत अच्छा नहीं हूं या फिर डाउन हूं। आई ऑल अलोन वीप माई आउटकास्ट स्टेट। आउटकास्ट स्टेट का मतलब होता है कि अपनी जो पोजीशन है उससे भी मैं गिर गया हूं, मतलब उससे बाहर हूं। निगेटिव का मतलब यहां निकल रहा, आउटकास्ट का मतलब तो वैसे होता है कि अपनी स्थिति से बाहर होना, लेकिन यहाँ पर जो है निगेटिव सेंस जाएगा, इसका मतलब अपनी स्थिति से भी मैं गिर गया हूँ। आई ऑल अलोन वीप्ड, मैं पूरा, मतलब पूरा का मतलब आधा कोई थोड़ी रोता है, रोता तो पूरा ही कोई व्यक्ति है। ऑल अलोन का मतलब होता है पूर्णतया मैं अकेला बैठा रो रहा हूँ, पश्चाताप कर रहा हूँ, बड़ा दुखी हूँ, और मेरी जो स्थिति है वो प्रेजेंट पोजीशन से भी डाउन चली गई है। एंड ट्रबल डीप हेवन, ध्यान रखिएगा, एंड ट्रबल डीप हेवन विथ माई बूटलेस क्राइस्ट। डीप हेवन का मतलब डीप माने बहरा, हेवन का मतलब स्वर्ग, मतलब जो ईश्वर है मुझे जो है वो सुन नहीं रहे हैं। विथ माई बूटलेस क्राइस्ट, जो मेरी ये रोने की है, जो मेरी ये चीख है, इसको जो है वो सुन नहीं रहे हैं। एंड लुक अपॉन माई सेल्फ, और जब मैं अपने आप पे देखता हूँ या अपने आप को निहारता हूँ, एंड कर्स माई फेट, मैं अपने भाग्य को दोष देता हूँ। विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं इच्छा करता हूँ कि जो अन्य लोग रिच हैं, जिनके